नमस्ते एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप इंसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स, ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिवर्स। सो बेसिकली इंडियन रिवर सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। पहला हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये देखो, ये जो हिमालयन होती है वो पहाड़ों से निकलती है। इसमें तीन सबसे बड़ी नदियाँ आती है और सबसे इम्पोर्टेंट यही नदियाँ होती है। एक होती है इंडस, एक होती है गंगा और एक होती है ब्रह्मपुत्र। और ये जो नीचे वाली फिगर में ये यहाँ पे होती है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। इसमें बेसिकली तीन नदियाँ आती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडस की। इंडस को मिला के टोटल 6 रिवर्स होती है। इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है JCBRS, जैसे झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। ये जो इंडस होती है बोखारचू ग्लेशियर तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। अब जो पेपर में पूछता है, जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है कि वो ये पूछता है कि वो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जैसे झेलम है, झेलम होती है शेषनाग झील से ओरिजिनेट। चेनाब होती है बाराशैला पास से ओरिजिनेट। और रवि और ब्यास ये इकलौती ऐसी रिवर्स है जो रोहतांग पास, ये दोनों रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होती है। और जो सतलुज है वो होती है राक्षस ताल से ओरिजिनेट। अब देखो, ये जो इंडस रिवर है, ये इसकी जो किलोमीटर लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। पर ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी इस नहीं है। इसको इसलिए सबसे बड़ी नदी नहीं कहते क्योंकि ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, फिर ये इंडिया में घुसती है पीओके के रास्ते, फिर ये पाकिस्तान में जाती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि ये इंडिया में सिर्फ इंडिया में ही फ्लो नहीं करती, इसलिए ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा। उसकी किलोमीटर लेंथ है 2552 किलोमीटर। हालांकि ये किलोमीटर एग्जाम में पूछता नहीं है तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। अब बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। अब ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि इन रिवर्स के पुराने नाम क्या थे, जो पहले क्या बोलते थे इन्हें। जैसे चेनाब है, चेनाब को बोलते थे अस्किनी। झेलम थी वितस्ता, रवि थी पुरुषनी, व्यास थी विपाशा, सतलज थी शतुद्री। अब ये जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब। इंडस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी उसे कहते हैं चेनाब। अब खास बात यह है कि इस रिवर पे दो डैम्स बन रखे हैं, एक है सलाल और दूसरा है दुलहस्ती। अब इसी रिवर को ना एक और नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, वो नाम है चंद्रभागा। अब एक नदी है चंद्र और दूसरी नदी है भागा, ये दोनों जब आपस में मिल जाती है हिमाचल प्रदेश में तो इसे चंद्रभागा बोलते थे। बात करते हैं झेलम की। झेलम ओरिजिनेट होती है शेषनाग से और यहीं पे तुलबुल प्रोजेक्ट है। बस इतने इतना ही है इस रिवर में। अब ये जो रावी और ब्यास है ये दोनों रोहतंग पास से ओरिजिनेट होती है, बस यही इंपॉर्टेंट है इस उसमें, और कुछ नहीं। ये जो सुतलीज है, इसका पुराना नाम शातुद्री, ये ओरिजिनेट होती है राक्षस ताल से। और इसको तिब्बत में लैंगचन कंबाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की कि ये गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो नदियाँ, एक होती है अलकनंदा और दूसरी होती है भागीरथी। ये दोनों जब आगे जाके आपस में मिलती है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। यही से ही गंगा ओरिजिनेट होती है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ से आती है। तो ये जो भागीरथी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से गिरती है और एक जो अलकनंदा है ये सतापथा ग्लेशियर से गिरती है। अब ये गंगा ओरिजिनेट हो चुकी। अब जो गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो होती है यमुना। ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड से ये यमुना जा रही है और ये गंगा में आके मिलती है। ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है। अब गंगा की और भी ट्रिब्यूटरीज होती है, एक होती है रामगंगा, दूसरी घाघरा, गैंगटोक, कोसी और एक और होती है सोन नदी। अब ये गंगा आगे जाके बांग्लादेश में घुसती है और वहां से फिर नीचे गिर जाती है। और अब राइट हैंड साइड में देखो ये होती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी आगे अरुणाचल जाती है, ये भी निकलती है तिब्बत रीजन से। अरुणाचल तिब्बत रीजन में इसको बोलते हैं चमोंगलोंग, यहाँ से निकलती है ये। आगे जाके अरुणाचल प्रदेश से ये टर्न लेती है और फिर ये इंडिया में एंटर होती है और इंडिया में एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। और अच्छा, अब बांग्लादेश में इनके नाम बदल जाते हैं। गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र है उसको कहते हैं जमुना। ये दोनों मिल जाती है यहाँ पे डेल्टा में और ये फिर सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अच्छा, ये जो यमुना नदी है, ये जो जहाँ पे गंगा से जाके मिलती है वहाँ पे एक नेशनल वाटरवे है। इस जगह का नाम होता है प्रयागराज। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट करनी है। ये जो बद्रीनाथ टेम्पल है ये अलकनंदा रिवर के पास है। और ये यमुना गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मैं पहले बता चुका हूँ। नेशनल वाटरवे वन,
जो है इस ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है कि प्रयागराज से हल्दिया तक का ये नेशनल वाटर वन NW1। और इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है गंगा। इसको जो नेशनल रिवर जो वो है, इसको बोल दिया गया था, ये नेशनल रिवर है, 2008 में बोल दिया गया था। अब जो मेजर सिटीज है जहाँ जहाँ से ये गंगा गुजरती है, वो है एक तो हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना और भागलपुर। अब कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि ये दोनों चीज़ें मिलके जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं। तो जैसे अलकनंदा और भागीरथी है, इसका तो मैं बता चुका हूँ कि जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग कहते हैं। वैसे ही ये बाकी भी है, इनका भी इम्पोर्टेंट होता है देखना, एक बार देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। जैसे अब सबसे पहले अलकनंदा और धौलीगंगा, ये जहाँ मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। एक बार एग्जाम में ये आ गया था कि अलकनंदा और पिंडार कहाँ जाके मिलती है, ये कर्ण प्रयाग में। अब ये तीन मेजर स्मॉल रिवर्स हैं इंडिया की, ये बस आपको एक बार पढ़ना है। माही तापी रिवर, माही वेस्टर्न फ्लो, तापी वेस्टर्न फ्लो, बेटवा ईस्टर्न फ्लो। जो माही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, गंगा ऑफ ट्राइबल बोलते हैं इसको, और धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं इसको। पहले नंबर पर जो है वो है गोदावरी, और इसको हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, हैंडमेड ऑफ नर्मदा किसे बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है तापी रिवर। बेटवा रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यमुना ट्रिब्यूटरी है। और यमुना की एक और बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सोन रिवर, ये पटना से निकलती है। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।